हेलो फ्रेंड्स। चलिए हम लोग ये शुरू करेंगे सेट। ये दरोगा का, बिहार दरोगा का सेट है फ्रेंड्स। ये सामान्य अध्ययन बिहार दरोगा का है। चलिए क्वेश्चन 1 और इसका आंसर का व्याख्या जितना हो सकेगा करेंगे। कितना हो जाएगा? सेट 1 हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। कहते हैं कपास का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ के लोग कपास के साथ साथ गेहूं, जौ, बाजरा, ज्वार, चावल आदि की खेती करते थे। सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा मुख्य रूप से भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर जैसे जानवरों को पालन करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। जैन धर्म के 3 रत्न शामिल है। जैन धर्म के 3 रत्न में कौन कौन शामिल है? यह सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। क्या इसको जैन धर्म के 3 रत्न बोला जाता है? सम्यक दर्शन, सही विश्वास जिसको बोलते हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सही आचरण। चोल अभिलेखों के अनुसार जिन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था, जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? पल्ली छादनम। क्या? पल्ली छादनम। देखिए शाला भोग किसको कहा जाता था? स्कूल में, स्कूल के लिए। और ब्राह्मणों को दिया जाने वाले भूमि को ब्रह्मदेव कहा जाता था। और गैर ब्राह्मणों को क्या जाता? बेलम बगाई। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई थी? ये लिखी गई थी संस्कृत भाषा में। किसमें? संस्कृत भाषा में। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? किसके शासनकाल में? ये शेरशाह सूरी के शासनकाल में। आइए छठा। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? ये प्रारंभ हुआ था किसके बीच? औरंगजेब के बीच। मुगल और मराठा के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में। जो ये मूवी भी आया था छावा 1656 में, शाहजहां के शासनकाल में सर्वप्रथम शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगल क्षेत्र पर आक्रमण किया। लेकिन मराठों एवं मुगलों में प्रत्यक्ष संघर्ष औरंगजेब के शासनकाल में शुरू हुआ। 1665 ईस्वी में पुरंदर के युद्ध में शिवाजी की भिड़ंत मुगल सेनापति जयसिंह से हुई। आगे चलकर 1680 ईस्वी में 1707 ईस्वी तक मुगलों के खिलाफ मराठों का स्वतंत्र संघर्ष चलता रहा। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो ये लॉर्ड रिपन को। किसको? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का क्या पिता कहा जाता है। ये देखिए भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का श्रेय लॉर्ड रिपन को जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इनके समय भारत में 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कराई गई थी। तब से लेकर अब तक 10 वर्ष के अंतर पर जनगणना होती है। और इससे पहले कराया था 1872 में लॉर्ड मेयो ने करवाया था सर्वप्रथम। आई नियमित रूप से 1881 में लॉर्ड रिपन ने करवाया था। 8वां नंबर। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? 1856 में। 9 नंबर। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। आइए
किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? ये सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया और कहा, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत के मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में अब हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी ये 1873 में ज्योतिबा फुले ने किया था। 1873 में ज्योतिबा फुले। प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन और आत्मा पांडुरंग पांडुकर एम.जी. रनाडे 1867 में। आर्य समाज 1875 में। ये स्वामी दयानंद सरस्वती तत्वबोधिनी सभा 1839 में। देवेंद्र नाथ ठाकुर। 12 अटला देवी मस्जिद के निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? यह किया गया था इब्राहिम शाह सरकी द्वारा। अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग है? अलाउद्दीन के समय आधा भाग था। कितना था? यह आधा था। चलिए, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किस समानता का वचन देता है? किसकी समानता? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वचन देता है। आइए 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? यह स्वर्ण समिति ने। किसने मूल कर्तव्य? स्वर्ण समिति सम्मिलित है। 42वां संविधान संशोधन। ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 के को अनुच्छेद 51 के को जोड़कर नागरिकों को 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। याद रखिए, भाग 4 के को में है, 51 के अनुच्छेद 51 के को में है और 42वां संविधान संशोधन 1976 है। क्या? 42वां संविधान संशोधन 1976। और ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष की आयु तक की उम्र के बीच बच्चों की शिक्षा के अवसर के उपलब्ध कराना को जोड़ा गया है। ये 2002 के 11वां मूल कर्तव्य। 86वां संविधान संशोधन 2002। 16 अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने की शक्ति किसके पास है? तो यह है राष्ट्रपति के पास। ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल होता है? तो ग्राम सभा में वह सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है। ये ग्राम सभा अनुच्छेद 243 को के अंतर्गत ग्राम सभा में वह सभी व्यक्ति है। 18वां संविधान के निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो ये 51वां संविधान संशोधन 2003। ये 51वां संविधान संशोधन 2003। 19 निम्न में कौन सा संवैधानिक संस्था नहीं है? कौन सा संवैधानिक संस्था नहीं है निम्न में से? ये नीति आयोग नहीं है। ये नीति आयोग योजना आयोग की जगह पे आया था 1 जनवरी 2015 को। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू। आइए 21 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? यह है अनुच्छेद 241 में। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो लोकसभा का स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा।
ठीक है। 231 के दो या अधिक राज्यों के एक ही उच्च न्यायालय, 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, 241 संघ राज्य क्षेत्रों के उच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? ये मूल अधिकारों का प्रवर्तन। स्वर्ण त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? तो कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? तो ये कंबोडिया नहीं है। कौन सा नहीं है? कंबोडिया। तो मतलब ये नहीं है, ये है म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, ना कि राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को, भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। लोसुंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है? लोसुंग त्योहार सिक्किम में है। यूएनएक्स कप किस खेल से संबंधित है? ये बैडमिंटन से है। इससे बैडमिंटन से। सूरज ताल झील किस राज्य में स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में। सूरज ताल झील हिमाचल प्रदेश में। नाको झील भी हिमाचल प्रदेश में। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम की सही परिभाषा जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र है। 30वां नंबर। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत होना चाहिए? यह 33.33%। 33%। एपीफाइट्स पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं। क्यों? यह यांत्रिक मदद हेतु। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आइए, ये सिमलीपाल 1994 सही है। कंचनजंगा 2000, ये 2002 नहीं 2000 है। नोकरेक 1988, पन्ना 2011 मध्य प्रदेश। यही राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा है? ये केरल हाईकोर्ट। किस राज्य सरकार द्वारा शाहबाज ऐप को जारी किया गया है? शाहबाज ऐप जारी किया गया है। ये शाहबाज क्या है? तमिलनाडु सरकार ने राज्य के स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण हेतु शाहबाज ऐप को जारी किया है। कहाँ के? तमिलनाडु का। 35। हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत के किस देश के साथ किया गया है? यह किया गया है अमेरिका के साथ। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा है? ये टोंगा है। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया है, इसमें भारत की तरफ से कितने प्रतिनिधित्व किया था? किसने किया था? एस जयशंकर ने। भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ये ऑपरेशन दोस्त। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? ये अमेरिका है। 39। 40 क्यों चलते हैं? वित्त वर्ष 23-24 के दौरान देश का जीडीपी की विकास दर कितना रहने का अनुमान है? ये 6 से 6.8%। दूध उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये दूध उत्पादन में पहला स्थान आ जाता है भारत का। 25% योगदान है कुल दूध का। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? ये कुश्ती से।
ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया? चुना गया हैरी हाउस को। प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक है ये सलमान रश्दी। विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम क्या है? क्लोज द केयर गैप। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया था? स्टैच्यू ऑफ नॉलेज ये महाराष्ट्र में। किसने? स्टैच्यू ऑफ नॉलेज ये महाराष्ट्र में। जनवरी 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार 22 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा? तो सबसे प्रदूषित शहर ये नई दिल्ली। निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये अरुणाचल प्रदेश केडी पंचायत। ये करंट अफेयर था फ्रेंड्स, ये अब तक चेंज हो चुका होगा। हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? ये खेल से है। चलिए 50 तक ही रहने देते हैं, देखते हैं कैसा लगा आप लोग को। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये संगीता वर्मा। चलिए 50 क्वेश्चन रहने देते फ्रेंड्स। अगर आप लोग को ये सेशन पसंद आएगा तो आप 100 क्वेश्चन कर देंगे। 100 क्वेश्चन कर देंगे फ्रेंड्स। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।